Good morning, all of you. Today we are going to start with third part of unit number 1, 11th class economics, introduction of microeconomics. So in this video we are going to study about the rest of the topic which we have not completed in the previous video, and the topic is that is change in PPC and attainable and unattainable combination of PPC. So first of all we will start about attainable and unattainable combination of PPC. So according to this topic, what the attainable and unattainable combinations are, first we will understand this thing. जी देखिए, जितने भी कॉम्बिनेशन पीपीसी पर होते हैं वो और जो पीपीसी के अंडर कॉम्बिनेशन होते हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि जिन्हें अचीव किया जा सकता है. और एनी पॉइंट आउट ऑफ द पीपीसी इज़ कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि वो इज़ इम्पॉसिबल है, उसे अटेन किया ही नहीं जा सकता है. इस चीज़ को समझने के लिए वी विल टेक अ डायग्राम ऑफ अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑन पीपीसी, according to which a economy lie on PPC और below the PPC. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है तो उसे तो हम अचीव कर ही नहीं सकते, तो इकनॉमी का उस पॉइंट को अचीव करना इम्पॉसिबल है. तो फॉर दैट वी विल टेक अ डायग्राम. जी, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पॉइंट्स आर बीन गिवन ओवर हियर. वन पॉइंट्स आर दीज पॉइंट which are on PPC. तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे. और अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो इन दैट कंडीशन जो हमारी इकनॉमी है या किसी भी कंट्री की जो इकनॉमी है वो पीपीसी पर लाई करती है, जिसका मतलब ये होता है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इफ़ेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है. नेक्स्ट इज़ दैट पॉइंट ई विच इज़ बिलो टू द पीपीसी और वी कैन से अंडर टू द पीपीसी. इसका मतलब ये है कि जो इकनॉमी है वो पीपीसी पर लाई नहीं कर रही है और जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो ये भी एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन, बट इस केस में डिफरेंस क्या है पहले वाले केस से? डिफरेंस ये है कि रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होगा तो इकनॉमी जो है वो अंडर द पीपीसी लाई करेगी और रिसोर्सेज जो हैं वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं होंगे. अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट एफ. पॉइंट एफ ये एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स है ही नहीं कि हम इस पॉइंट को अचीव कर सकें, इसलिए इसे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है. उसका रीज़न है हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो इकनॉमी की यहाँ पर लाई करने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है. तो ये जो था हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने आपको बताया कि एक इकनॉमी पीपीसी पर कब लाई करती है और कौन से कॉम्बिनेशन अटेनेबल होते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन जो होते हैं अनअटेनेबल होते हैं. जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन पीपीसी. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ व्हाट द चेंज इन पीपीसी. चेंज इन पीपीसी का मतलब होता है कि पीपीसी में चेंज आना. अब किसी भी जो हम कर्व की बात करते हैं उसमें दो ही तरह के चेंज आते हैं, या नॉर्मल कंडीशन में भी दो ही तरह के चेंज होते हैं, और वो चेंज होते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़. या तो कोई चीज़ इंक्रीज़ होगी या कोई चीज़ डिक्रीज़ होगी. अब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पीपीसी के केस में यहाँ पर दो मेन रीज़न्स से होता है. पहला होता है चेंज इन रिसोर्सेज और चेंज इन टेक्नोलॉजी. तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से होने वाले दो टाइप के चेंजेस होते हैं. जो पहला है हमारा रोटेशन ऑफ पीपीसी और दूसरा है शिफ्ट इन पीपीसी. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रोटेशन ऑफ पीपीसी या पीपीएफ दोनों एक ही बात है. मोस्टली मैं पीपीसी वर्ड यूज़ करता हूं तो इसलिए मुझे पीपीसी ही ज़्यादा रिमेंबर रहता है. नाम दोनों एक ही हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं. जी, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी क्या चीज़ है. तो रोटेशन ऑफ पीपीसी जो है किसी भी कर्व का एक एक्सिस पर ही रहते हुए जो है रोटेट करना.
तो ये होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। ये होता क्यों है? अब इसका सबसे मेन रीज़न हमें ये समझना है कि ये होता क्यों है। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की वजह से एक पीपीसी में चेंज आता है। अब इस चेंज में हमने पहला जो केस पढ़ा वो रोटेशन का पढ़ा, और रोटेशन का कारण है अगर रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में से कोई भी एक चीज़ किसी एक गुड्स की प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जाएगी तो जो है हमारा क्या होगा, तो हमारा रोटेशन होगा। वो गुड कोई भी हो सकता है, एक्स एक्सिस का गुड भी हो सकता है, वाई एक्सिस का गुड भी हो सकता है। तो जिस भी गुड्स के लिए चेंज होगा उसी गुड्स के जो है कर्व में रोटेशन होगा। अब ये रोटेशन भी दो तरह का होता है। अगर जो चेंज है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि इंक्रीज़ होगा, अगर हम रिसोर्स बढ़ा दें तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज़ होगा। तो हमारा जो पीपीसी है वो रोटेट करेगा राइटवर्ड, और अगर हम उसे डिक्रीज़ कर दें तो हमारा पीपीसी जो है वो क्या होगा, वो रोटेट होगा लेफ्टवर्ड। ठीक है। अब इस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डायग्राम लेते हैं और उस डायग्राम की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। या एक काम करते हैं, मैं आपको शिफ्ट भी है वो एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सभी डायग्राम की हेल्प से हम लोग इन सब पॉइंट्स को समझ लेंगे। तो जी, अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी का जो मेन रीज़न होता है, या शिफ्ट इन पीपीसी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब पीपीसी जो है अपनी एक जो पर्टिकुलर कंडीशन है उससे शिफ्ट होके दूसरी कंडीशन में चला जाए, यानी कि पूरी तरह से वो एक एक्सिस और दोनों एक्सिस पे अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज कर दे, तो उसे शिफ्ट बोलते हैं। अब शिफ्ट के होने का कारण क्या होता है? शिफ्ट के होने का कारण ये है कि जब भी दोनों गुड्स के लिए रिसोर्स या टेक्नोलॉजी चेंज की जाएगी, यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जाएगी, तो पीपीसी में हमारा शिफ्ट जो है वो होगा। अब ये पीपीसी का जो शिफ्ट है ये भी दो तरह का होता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब भी फेवरेबल चेंज होंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब भी अनफेवरेबल चेंजेस होंगे तो पीपीसी में जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये दोनों जो चेंज इन पीपीसी थे मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब इन्हें एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं, जिससे कि हमें ये चीज़ समझने में इजी हो जाए। जी, तो ये है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम, इसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बताया गया है ये राइटवर्ड शिफ्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि राइटवर्ड शिफ्ट होने का क्या रीज़न है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पीपीसी शिफ्ट टू राइट फ्रॉम PP2 टू PP1 व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर बोथ द गुड्स, जिनका नाम है गन एंड बटर। तो ये इस तरह से यहाँ पर पीपीसी में एक राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, इस एरो से ये शो किया गया है और डॉटेड लाइन से जो है शिफ्ट को शो किया गया है। अब इसने अपनी जो पोजीशन है वो P से P1 कर ली है, और यहाँ पर भी P से P1 कर ली है, जैसा कि इन्होंने बताया है। अब जो लेफ्टवर्ड जो हमारा शिफ्ट होगा उसमें ये जो एरो का आपको साइन दिखाई दे रहा है ये बाहर इंडिकेट कर रहा है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में अंदर की तरफ जो है आपको इंडिकेट करता दिखाई देगा, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं वो फेवरेबल नहीं हुए हैं। इंक्रीज़ की जगह हमने रिसोर्स में डिक्रीज़ कर दिया है, डिमांड कम होने की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से। तो अब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं, घटेगी। तो घटेगी तो इससे क्या होगा, एक अनफेवरेबल चेंज हुआ है, तो हमारा जो पीपीसी है वो क्या हो, वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसे कि हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं। जी, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रोटेशन का। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट का भी इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर डायग्राम है जी। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें ये एरो जो है ये अंदर की तरफ है। रीज़न इन्होंने बताया है, शिफ्ट ऑफ द पीपीएफ शिफ्ट टू लेफ्ट फ्रॉम PP टू PP1 when there is decrease in resources or and technology degradation for both the goods, यानी कि गन और बटर इसमें दो गुड्स हैं, तो उनमें अनफेवरेबल चेंज हुआ है, यानी कि हमने रिसोर्स को घटा दिया है, टेक्नोलॉजी को हमने डिग्रेड कर दिया है। तो ये एरो शो कर रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट,
अंदर की तरफ शिफ्ट। तो ये शिफ्ट से रिलेटेड मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया, थ्योरी से भी समझा दिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं रोटेशन की। तो ये रोटेशन के लिए 2 डायग्राम हैं यहाँ पर जी। तो ये एक कमोडिटी के लिए है जो कि एक्स एक्सिस पे है, ये दूसरी कमोडिटी के लिए है जो वाई एक्सिस पे है, और वो है हमारी गन, और एक्स एक्सिस वाली कमोडिटी है बटर जी। तो इन दोनों के लिए रोटेशन की कंडीशन दिखाई गई है। पहले हम लोग इस वाले डायग्राम को समझ लेते हैं जिसमें रोटेशन दिखाया गया है राइटवर्ड रोटेशन, और ये दिखाया गया है लेफ्टवर्ड रोटेशन। रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में से कोई एक चीज़ फेवरेबल इंक्रीज़ होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, अनफेवरेबल चेंज होगी तो लेफ्टवर्ड रोटेशन। इसी तरह से ये काम वाई एक्सिस के गुड्स के लिए भी होगा। अगर फेवरेबल चेंज होगा किसी वाई एक्सिस के गुड्स के लिए तो राइटवर्ड रोटेशन, और अगर अनफेवरेबल चेंज होगा तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा। तो इस तरह से मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर, जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके सभी टॉपिक्स को डिफ़ाइन कर दिया है। और जहाँ तक मैं एफ़र्ट करके अच्छे से अच्छा समझा सकता था उतना मैंने कोशिश किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी सही बातें। और थैंक यू।